इस वीडियो में मैं आपसे वो प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस डिस्कस करूंगा जो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स को आ रही हैं प्रैक्टिकली एंड द सोल्यूशन अराउंड इट। When we are in college and we want to pursue CA after that, तब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक रास्ता होता है डायरेक्ट एंट्री रूट एंड दूसरा नॉर्मल CA फाउंडेशन रूट। दोनों की मंजिल एक ही है। क्योंकि हम डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए एलिजिबल होते हैं तो वो हमारे लिए एक नो ब्रेनर होता है कि यार डायरेक्ट एंट्री रूट से ही जाएंगे ना, फाउंडेशन से क्यों जाना। अब डायरेक्ट एंट्री रूट में इंटर के एग्जाम देने से पहले 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप कंपलसरी होती है एंड रिमेनिंग पीरियड सर्व करना होता है आफ्टर CA इंटर एग्जाम्स। यहाँ आती है फर्स्ट प्रॉब्लम, गेटिंग अ गुड CA फॉर्म। ICAI ने तो बोल दिया कि 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप पहले करनी है, but that has not gone very well with the industry. Majority of the students have this problem कि कोई बड़ी फर्म डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट को लेती ही नहीं आर्टिकलशिप के लिए। मोस्ट ऑफ द CA फर्म्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि यार अभी तक तो कैंडिडेट ने कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं करा इंटर का और ना ही उतनी नॉलेज है रिगार्डिंग टैक्स, ऑडिट एंड अकाउंट्स, सो दैट्स वाई वी डोंट प्रेफर देम। इन फर्म्स को आर्टिकल्स की कमी तो है नहीं, दे कैन ईजिली गेट आर्टिकल्स हु हैव क्लियर्ड CA इंटर ग्रुप्स, चाहे सिंगल या बोथ। तो वहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। देन द सेकेंड प्रॉब्लम दैट वी फेस इज नो टाइम टू स्टडी। चलो कैसे तैसे फर्म तो मिल गई, बट साथ में पढ़ाई भी करनी है क्योंकि इंटर का एग्जाम भी तो देना है और पढ़ने के लिए चाहिए टाइम जो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। यहाँ पे फर्म्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि भाई अभी कुछ महीनों पहले तो ज्वाइन किया था और अभी इसको काम सिखाना शुरू किया और फिर अब आ गए छुट्टी मांगने कि पढ़ाई करनी है, छुट्टी दो। एंड इस वजह से CA फर्म्स की जो वर्किंग है वो हैम्पर हो जाती है। दीज आर द टू मेन प्रॉब्लम्स दैट अ डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट फेसेस व्हेन सीकिंग आर्टिकलशिप एंड ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप पीरियड। सो नाउ व्हाट डू वी डू? इज देयर अ वे अराउंड इट? सोल्यूशन में डाइव इन करने से पहले लेट अस गो बैक टू द पॉइंट वेयर वी टुक दिस डिसीजन ऑफ चूजिंग डायरेक्ट एंट्री रूट। क्या रीजन था डायरेक्ट एंट्री चूज करने का? Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. To save time. अगर तुमने फाउंडेशन रूट सेलेक्ट किया होता तो फाउंडेशन एग्जाम देना पड़ता और वो डायरेक्ट एंट्री में स्किप हो जाता है। इसकी वजह से अराउंड 1 साल बच जाता है एंड ये 1 साल बचाने के लिए वी गो फॉर डायरेक्ट एंट्री। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से ठंडे दिमाग से सोचना कि 1 साल तो तुम बचा लोगे, बट विल इट बी वर्थ इट, नोइंग द फैक्ट कि जो अच्छी फर्म्स हैं वो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स नहीं प्रेफर करती एंड ना ही इंटर में पढ़ने का टाइम देती है। क्या उसके बाद भी 1 साल बचाना, क्या वो वर्थ इट है? आर्टिकलशिप तुम्हारे CA जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है वे यू लर्न एंड सी द कॉर्पोरेट वर्ल्ड प्रैक्टिकली। इन टर्म्स ऑफ टाइम मोर देन 50% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द होल कोर्स वो जाता है आर्टिकलशिप में। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग CA जो जॉब एंड सैलरी तुम्हें मिलेगी इट विल ह्यूजली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिकल नॉलेज। एग्जाम्स तो बाकियों ने भी क्लियर किया होता है जो CA बनते हैं। देन आगे जाके सेम प्रॉब्लम फेस करोगे वेयर कंपनी विल हैव एन ऑप्शन टू चूज अमंग्स 2 CAs, वन विद लेस एक्सपोजर एंड वन विद मोर। आज तुम इन 2 कैटेगरीज में से किसी एक में फॉल कर रहे होगे। या तो कॉलेज अभी चल रहा होगा या ख़त्म हो चुका होगा। अगर अभी चल रहा है देन इवन बेटर, तुम तो अभी से फाउंडेशन रूट से स्टार्ट कर सकते हो। यू डोंट इवन हैव टू वेट। साइमल्टेनियसली फाउंडेशन क्लियर करके तुम्हारा 1-1.5 साल का एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगेगा। सो दैट्स अ विन विन फॉर यू। एंड अगर कॉलेज खत्म हो चुका है इवन देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। 1 साल एक्स्ट्रा लग जाएगा एज कम्पेयर टू डायरेक्ट एंट्री, बट बोथ ग्रुप्स एक साथ दे के यू कैन रिड्यूस दैट 1 ईयर ऑल्सो। फिर तो सिर्फ 6 मंथ्स का ही फर्क रह जाएगा। डू थिंक अबाउट दिस बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। आज डायरेक्ट एंट्री रूट ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लगेगा बिकॉज फाउंडेशन स्किप हो गया एंड 1 साल जल्दी बन जाओगे। बट आज जो वो ल्यूक्रेटिव लग रहा है ना, कल वो अपने साथ उतनी ही प्रॉब्लम्स लेके भी आएगा। सिर्फ CA बन जाना जल्दी इज़ नॉट इनफ। काम एज देख के नहीं मिलता, नॉलेज देख के मिलता है। सो चूज़ वाइजली। आई होप तुम्हें डायरेक्ट एंट्री रूट की जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है वो समझ आई हो एंड कोई डिस्करेज या डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। बस तुम्हें ये डिसाइड करना है कि जो वो 1 ईयर तुम सेव करोगे क्या वो वर्थ इट होगा या नहीं होगा। एंड इफ यू वांट एनी हेल्प रिगार्डिंग मेकिंग दिस डिसीजन देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप टू सी यू ऑन द अदर साइड।